किससे प्यार करता है? इस ससुरा करता है ब्लड से। कहता है जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ मरेंगे, यानी जिसके साथ प्यार करेंगे उसी के साथ रहेंगे। ये दोनों ससुरा आपस में बाज रहा था। ये कह रहा था जब भी रहेंगे ब्लड के संपर्क में नहीं रहेंगे, ये कहता है जब भी रहेंगे तो ब्लड के संपर्क में रहेंगे। तो भगवान ने भी कंफ्यूज हो गए। जय हिंद। आज नए अंदाज में समझें ग्रंथि के बारे में। इस ग्रंथि के अंदर एंजाइम क्या होता है, इस ग्रंथि के अंदर हार्मोन क्या होता है, और इस ग्रंथि के अंदर जूस क्या होता है। लेकिन सबसे पहले समझें ग्रंथि। यह ग्रंथि जो होता है इसका आकार होता है थैला। इसी थैला के अंदर तीनों पाया जाता है। लेकिन भगवान ने सोचा इन तीनों के जब तक अलग अलग कार्य नहीं देंगे, जब तक अलग अलग कार्य नहीं देंगे तो आपस में कर लेगा लड़ाई। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, इन तीनों को बांट दिया। तीनों का किया बांट दिए। पहला का नाम दे दिए बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा का नाम दे दिए अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा का नाम दे दिए मिश्रित ग्रंथि। लेकिन बच्चा कहता है बहिस्रावी का मतलब होता है बाहर, यानी एंजाइम और जूस बाहर निकलेगा। आपको यह पता नहीं है, क्योंकि बहिस्रावी अगर एंजाइम अगर बाहर बनाएगा और जूस बाहर बनाएगा, तब बताओ बाहर हमारे शरीर में क्या रोल होगा? शरीर में इसका कुछ रोल नहीं होगा। इसलिए बहिस्रावी जो होता है इसका मेन काम होता है एंजाइम और जूस का निर्माण करना, एंजाइम और जूस का निर्माण करना। लेकिन एंजाइम और जूस का निर्माण कहाँ करता है? तो शरीर के अंदर, यानी शरीर के अंदर एंजाइम और जूस का निर्माण करेगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा आपको हम सेपरेट रखेंगे, और यह कहा हम भी सेपरेट रहेंगे। यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी ये दोनों ससुर आपस में बाज रहा था। ये कह रहा था जब भी रहेंगे ब्लड के संपर्क में नहीं रहेंगे, ये कहता है जब भी रहेंगे तो ब्लड के संपर्क में रहेंगे। तो भगवान ने भी कंफ्यूज हो गए। तो भगवान ने कहा ठीक है, या ठीक है सबसे पहले का काम बोलते हैं, इसको कह दिए तो आपके लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होगा। अब बताओ शरीर के अंदर नस होता है या शरीर के बाहर? तो कहोगे सर तो शरीर के अंदर होता है। तो शरीर के अंदर होता है, लेकिन यह जो होता है बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक डक्ट के द्वारा, यानी एक नली के द्वारा अपने पूरे के पूरे कार्य को संपन्न करता है। लेकिन यह ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है यह केवल निर्माण करता है हार्मोन को, लेकिन संपर्क में किसका रहता है? ब्लड के, यानी ब्लड में एकदम घुला रहता है। क्योंकि इस ससुरा का ब्लड से इतना प्यार होता है, कहता है जब रहेंगे तो इसी के साथ रहेंगे, मरेंगे तो इसी के साथ है, और जिएंगे तो इसी के साथ है। आई क्या कहता है, इसका ब्लड से क्या हो जाता है? दुश्मनी। कहता है हम ब्लड के साथ नहीं रहेंगे, अगर ब्लड के साथ रहेंगे तो हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको सेपरेट बना दिए और इसको सेपरेट बना दिए, यानी दोनों का बंटवारा अलग अलग कर दिए। तो सबसे पहले हम बहिस्रावी ग्रंथि के समझते हैं। इसका मेन काम होता है एंजाइम और जूस का निर्माण करना। बाबू कहोगे सर एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का मतलब होता है जो भी बाहर से हम भोजन लेते हैं उस भोजन को पचाने में सबसे योगदान होता है एंजाइम का। एंजाइम का योगदान होता है। अगर एंजाइम आपके भोजन पर बढ़िया से कार्य न किया, होने लगता है उल्टी और होने लगता है ढेकार। अब बताओ जैसे उल्टी होता है, आज जैसे बात उल्टी होता है तो उसमें से ब्लड आता है? तो सर कहोगे तो नहीं, क्योंकि यह क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है यह ब्लड से टच नहीं होता है। किससे टच नहीं होता है? तो ब्लड से टच नहीं होता है, और पाचन क्रिया को पचाने में बहुत ज्यादा तीव्र कर देता है। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि होता है बहुत सारे। अब बताओ लेक्रिमल, यह जो लेक्रिमल होता है इसका मेन काम होता है आंसू बनाना। अब जैसे आंसू बताओ जैसे निकलता है तो इसमें से ब्लड निकलता है नहीं, अब लेकिन आंसू निकलता कहां से है? बाहर से थोड़े, अंदर से। तो अंदर से निकालने वाला का नाम क्या है? लेक्रिमल ग्लैंड। क्या है? लेक्रिमल ग्लैंड। लेकिन ज्यादा आंसू बहना हमारे शरीर के लिए घातक है, और आंसू निकलना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो सर कहोगे घातक भी बोल रहे हैं और लाभदायक। घातक का मतलब यह है ज्यादा आंसू बहने लगा, यानी बहुत आंसू की मात्रा बहने लगा तो उसमें होता है जिंक और लाइसोजाइम एंजाइम। तो बताओ दोनों का दोनों शरीर से तो बाहर निकलेगा। आज जैसे दोनों के दोनों शरीर से बाहर निकलेगा तो दोनों के दोनों अगर ज्यादा बाहर निकल जाएंगे तब को आंख खराब हो जाएगा।
लेकिन अगर बताओ, अगर ये भी निकलना अच्छा है, क्योंकि अगर आंख के अंदर आपका मलबा अगर बैठ गया है, बहुत सारे गर्दा बैठ गया है, तो आंख को साफ होना भी क्या है, आवश्यक है। आपकी आंख से उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह ज्यादा बहने से आपकी आंख पर इफेक्ट पहुंचाएगा। लेकिन आपकी आंख से भी आंसू का निकलना आवश्यक है, क्योंकि अगर आंसू नहीं निकलेगा तो जितना आंख के अंदर कचरा भरेगा तो बाहर कैसे निकलेगा। तो आंख से आंसू भी बहना का है, आवश्यक है। इतना नहीं तो बहुत ज्यादा बह जाए, तो ज्यादा बहेगा तब कि आंख के लिए क्या होगा, सबसे खराब होगा। फिर देखते हैं दूसरा का मेमोरी ग्लैंड। यह मेमोरी ग्लैंड पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में होता है महिलाओं से कम। यानी पुरुषों में जो मेमोरी ग्लैंड विकसित होता है, महिलाओं से क्या होता है, कम। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है, जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जैसे महिलाओं के अंदर यानी दूध बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो इसके अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। बताओ, जैसे माँ से, जैसे मेमोरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन दूध बनाता है तो उसमें से ब्लड नहीं आता है, तो जिसमें ब्लड नहीं आएगा तो समझो कौन सा ग्रंथि होगा, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा। और बहिर्स्रावी ग्रंथि का नफरत किससे है, ब्लड से है। नफरत किससे है, ब्लड से है। और इसका प्यार किससे है, ब्लड से है। और निर्माण किसको करेगा, एंजाइम और जूस का। फिर इसके बाद देखते हैं जठर ग्रंथि। अब शादी ब्याह के अंदर गए हो, अब देखो बहुत सारा आइटम बना है, अब बहुत सारे आइटम को खाना है इतना और खा लिए इतना, तब आपका बॉडी के अंदर पाचन अच्छा से नहीं होगा। आज जब पाचन अच्छा से नहीं होगा तो उल्टी या ढेकार करोगे। जैसे उल्टी करोगे तो उसमें ब्लड तो नहीं होता है, ब्लड तो नहीं होता है, तो कौन सा होगा, यह जठर ग्रंथि। और यह जठर ग्रंथि के अंदर होता है जठर रस। इस जठर रस के अंदर होता है दो एंजाइम, जिसका नाम है रेनिन और पेप्सिन। क्योंकि यह एंजाइम जो होता है, एंजाइम का मेन काम होता है पाचन क्रिया को पचाने में और तेजी करना। आज जितना तेजी करेगा तो आपका भोजन उतना ही अच्छे से पचेगा। फिर देखते हैं आंत। यह आंत जो होता है यह भी हमारे पाचन क्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कहेगा सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसका नाम क्या है, लीवर। अब बताओ, ये लीवर दिखने में इतना है 1.5 kg का, लेकिन कंट्रोल करता है 500 प्रकार के फंक्शन को। अकेले जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, लीवर। इस ससुरा देखने में 1.5 kg का है, लेकिन काम क्या है, बहुत बड़ा। और उसमें एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो करने का काम करता है, कौन है, यह करता है यकृत। लेकिन पूछेगा शर्त बड़ी तो बता दिए, छोटी कौन होगा, तो छोटी होगा लेक्रिमल। लेक्रिमल ग्रंथि जो होती है यह सबसे छोटी बहिर्स्रावी क्या होती है, ग्रंथि। अब देखते हैं तैलीय ग्रंथि। जैसे सुबह सुबह जागते हो तो यहाँ देखो नाक के पास है, नाक के पास सीबम यानी कचरा बैठ जाता है और आपका त्वचा जो होता है तेलौंस टाइप का हो जाता है। तेलौंस टाइप का जो हो जाता है पूरा का पूरा चिकना हो जाता है, तो इसको जो निकालने का काम करता है और कौन सा करता है, तैलीय ग्रंथि। अब देखते हैं स्वेद। हमारे शरीर से पसीना खुद से निकल रहा है, तो उसको निकालने वाला जो ग्रंथि है जिसका नाम है स्वेद, और इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट। क्योंकि हमारे शरीर से जो भी पसीना निकलता है इसको निकालने वाला कौन सा है, स्वेद ग्रंथि है। अब इसके बाद देखते हैं अगला, इसका नाम है लारीय ग्रंथि। बचपन पर का है, अभी भी खाते समय कितना लोग है उनका लार टपकने लगता है, क्योंकि बचपन पर सब लोग का लार बहुत ज्यादा टपकता है। तब बताओ जैसे टपकता है तो उसके अंदर बताओ ब्लड तो नहीं आता है। आज जिसके अंदर ब्लड नहीं आएगा तो कौन सा ग्रंथि होगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि। और बताओ लार के अंदर ब्लड तो नहीं आता है, पसीना के अंदर ब्लड तो नहीं आता है, तो सारे के सारे क्या होगा, लारीय यानी सारे के सारे बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा। और बहिर्स्रावी ग्रंथि के बाद अब बताओ बहिर्स्रावी के अंदर नली होगी कि नहीं होगी, यह ब्लड के संपर्क में होगा कि नहीं होगा। इसका निर्माण किसको करता है, एंजाइम और जूस का। एंजाइम और जूस का काम क्या होता है, पाचन क्रिया में सहायकता करता है। और इनके बाद मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझा दिए। और समझती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब बताओ अंतःस्रावी का मतलब होता है अंदर, तो
तो कहाँ होगा? शरीर के अंदर जो होगा वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि किससे प्यार करता है? इस अतुरा करता है ब्लड से। कहता है जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ मरेंगे, यानी जिसके साथ प्यार करेंगे उसी के साथ रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्यार करता है ब्लड के साथ करता है। किसके साथ? ब्लड के साथ करता है। और ब्लड में हमेशा घुला रहता है। ब्लड में हमेशा जो घुला रहता है वो कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करता है? हार्मोन का। यानी हार्मोन क्या होता है? ब्लड में घुला रहता है। लेकिन बताओ यह हार्मोन का मेन काम क्या होता है? एंजाइम का काम तो बता दिए, तो हार्मोन का काम होता है छोटी गो से बड़े गो करना है, यानी शरीर में वृद्धि करना या ग्रोथ करना। यह होता है हार्मोन को। देहात में सुने हो ये बचवा जो है, बबुआ जो है, ये बौना हो गया है, ये अपनी मम्मी पापा पर गया है। ये सारे के सारे हार्मोन का खेला है। और हार्मोन किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा कमी होगा वो बचवा बबुआ का होगा, बौना होगा। इसके बाद देखते हैं यह हार्मोन का कभी भी स्टोर नहीं होता है, यानी हार्मोन कभी भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। यानी जितना हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता होगा उतना ही होगा। कभी कभी किसी में हार्मोन का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो देखोगे वह 6 फीट से 8 फीट हो जाएगा। 8 फीट के इंसान देखे मनो बहुत ज्यादा तेजी से उसका लंबाई में क्या होगा? वृद्धि होगा। अब इसके बाद देखते हैं हार्मोन। इस हार्मोन को सबसे पहले खोजा गया था और खोजने वाले 2 वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टालिन और बैलिस। इन दोनों ने सबसे पहले हार्मोन को खोजा। लेकिन कब खोजा? तो 1902 ईस्वी में खोजा। लेकिन कहां खोजा? ये कहां खोजा? तो ये खोजा हम छोटी आंत, यानी पाचन क्रिया का एक भाग है जिसका नाम है छोटी आंत, और छोटी आंत का एक भाग है जिसका नाम है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में सबसे पहले जो हार्मोन को खोजा गया था जिसका नाम था सिक्रेटिन। क्या था? सिक्रेटिन हार्मोन को खोजा गया था और उसका आकार था कैसा? सी आकार का था। कैसा था बाबू? सी आकार का था। और यह जो हार्मोन था इसका हार्मोन का मेन काम होता है शरीर में वृद्धि करना। अंतः क्या मतलब? बहुत सारे हार्मोन होगा हमारे शरीर के अंदर जो होगा बहुत सारे। अब हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। अब इसको पूरे के अंतःस्रावी को समझेंगे एक कंसेप्ट में, लेकिन सबसे पहले समझते हैं मिश्रित है। यह ससुरा मिश्रित ग्रंथि कहता है हम जूस भी निर्माण कर सकते हैं और एंजाइम भी निर्माण कर सकते हैं और हार्मोन भी निर्माण कर सकते हैं। तो बताया। अब बताओ तीनों का निर्माण करेगा तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। बताओ अग्नाशय का तो नाम सुने हो। अग्नाशय ससुरा जो है हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन का नाम सुना हो ना। इंसुलिन हार्मोन का भी निर्माण करता है। अगर अग्नाशय जूस का भी निर्माण करता है और करता है। और बताओ जैसे लाइफेज के नाम सुने हो, ट्रिप्सिन के नाम सुने हो, उस सब के सब निर्माण करता है कौन है? अग्नाशय। ये कहता है कुछ भी काम निर्माण कर सकते हैं। अग्नाशय एंजाइम हार्मोन और जूस तीनों का निर्माण करता है। अब ये तीनों को समझेंगे, लेकिन अंतःस्रावी का पूरा कंसेप्ट है। यानी आज पूरा कंसेप्ट था बहिर्स्रावी। यानी बहिर्स्रावी का मतलब शरीर के बाहर या अंदर, तो कहोगे अंदर। इसलिए ब्लड से संपर्क रहेगा कि नहीं? तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्लड से क्या हो गया है? नफरत हो गया है। यानी ब्लड इसका दिल तोड़ दिया है। आज इसका दिल टूट जाता है फिर उसके बाद जुड़ता नहीं है। तो इसका दिल किससे टूट गया है? ब्लड से। अब बताओ ब्लड से टूटा है तो इसका दिल किससे लगा है? नली से। नली का मतलब नस। ये नस के अंदर दौड़ता है और पाचन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। नस का मतलब पाचन क्रिया वाला जो ले जाने का रास्ता है वो क्या है? अलग है। ये निर्माण किसका करता है? एंजाइम और जूस का। एंजाइम का काम क्या होता है? हमारे पाचन क्रिया को और तेजी से कर देता है। और जूस। अब इन सारे के सारे कंसेप्ट को समझा दिए थे, लेकिन अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना से जितना हो सके उतना से उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जय हिंद जय भारत।